हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। और ये बेसिकली वैसे बच्चों के लिए है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी कन्वेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, स्पेशली उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। और ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे कक्षा 1 से 5 तक के सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मैं इस पे थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ। तो आई होप यदि आप शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहते हैं तो नंबर्स से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपकी सारी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो हम इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, नंबर्स के सारे जितने भी टाइप्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स यानी नंबर्स संख्या है, जिसको हिंदी में हम संख्याएं कहते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ड और सिंबल डैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी, यानी किसी वस्तु या वस्तु की पहचान कराने वाली संख्याकरण। यानी किसी भी चीज़ का हम काउंटिंग करते हैं तो किसी न किसी सिंबल से डिनोट करते हैं। तो वो सिंबल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर्स। वो सिंबल हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये डिपेंड करता है कि वो वस्तु कितनी संख्याएं में है। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 बहुत सारा इटी से दिया हुआ है, मतलब बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। लेकिन अगर यदि हम बात करें वास्तव में कुल संख्याएं होती कितनी है, तो वास्तव में कुल संख्याएं 10 ही होती है। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास जितनी भी संख्याएं बनी होती है कुल इन्हीं 10 के सेट से बना हुआ होता है, जिसमें आपको 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं आएंगी। यदि अगर अब हम इस पे बात कर लेते हैं, जैसे आपके सामने यदि 100 आता है तो फिर आप कहेंगे 100, तो 100 तो फिर आप देखें इसी में से बना करके 1 और 00 मिल के बना है 100। यानी इन्हीं संख्याओं को क्या किया गया है, इधर उधर करके नई संख्याएं बनाई जाती है। लेकिन वास्तव में कुल संख्याएं 10 होती है, जिसमें 0 इंक्लूड है। हाँ, 0 अपने आप में स्वतंत्र है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी डिजिट के आगे लग जाता है तो यह वैल्यूएबल हो जाता है। जैसे 1 के बाद लग गया तो ये 100 बन गया, तो 100 का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो गया अकॉर्डिंग टू 0। तो वास्तव में कुल संख्या 10 होती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। मैंने इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर को नहीं ऐड किया है, उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, और नंबर से रिलेटेड सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर्स में हम बात कर लेते हैं। तो एक पढ़ेंगे होल नंबर, दूसरा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबका हिंदी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। होल नंबर का पूर्ण संख्या होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है, इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे, इस सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला पढ़ लेते हैं होल नंबर। होल नंबर है क्या, पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं। तो होल नंबर आर द रियल नंबर्स, यानी जितने भी होल नंबर्स है वो सब के सब क्या है, रियल नंबर्स ही हैं, उसी से मिलकर होल नंबर बना है, विच इंक्लूड 0। और होल नंबर में होता क्या है ना, बेसिकली उसमें 0 इंक्लूड होता है एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक और चीज़ इसमें बात ध्यान देने वाली बात है, इसमें जितने भी होंगे सबके सब पॉजिटिव होंगे। इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे, यानी 0 के बाद वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो तो ऑल पॉजिटिव ही होता है। इसमें हम -4 -5 नहीं ले सकते, ये होल नंबर का पार्ट नहीं होता है। 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक चले गए वो सब के सब होल नंबर में आते हैं। इसका कुछ ये देख लेते हैं, जैसे कुछ नोट है। इट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल नंबर और इनिगेटिव, यानी कि होल नंबर के अंदर कोई फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आता है। फ्रैक्शनल नंबर्स मीन्स भिन्न संख्या है, जैसे 5/6। 5/6 को हम होल नंबर के अंदर नहीं रख सकते, या फिर 7/2 इसको हम होल नंबर के अंदर नहीं रख सकते। अब होता है कि क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आता है, और इसका हम पढ़ रहे हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब एक पूर्ण संख्या होता है जो अपने आप में पूरा हो, ना कि हाफ में या पॉइंट में हो। तो इसमें ना तो फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है और ना तो निगेटिव हो सकता है। दूसरा चीज़ है, इट इज डिनोटेड बाई अल्फ़ाबेट W इन कैपिटल लेटर, यानी हम इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के, इंग्लिश के W कैपिटल लेटर में हो, यानी कि W से डिनोट करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, होल नंबर पढ़ रहे हैं तो इसमें 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि होल नंबर 0 उसमें इंक्लूड होता ही है। तो 1 2 3 4 5 6 से इन्फिनिटिव तक जाएगा, ये आ जाएगा होल नंबर में। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, -1 -5 -25, और यहाँ पे नीचे फ्रैक्शनल नंबर लिखा है 2/6 5/2 और 15/4। ये दोनों नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक निगेटिव है और दूसरा फ्रैक्शनल है। मैंने ऊपर मेंशन किया था कि होल नंबर के अंदर निगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं आ सकता। तो आई थिंक होल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या हम जिसको बोल देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन देख लेते हैं। नंबर्स विच कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स गिनती, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं जिसका इस्तेमाल हम गिनती के लिए करते हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या चीज़ में आ जाएगी? नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि 0 क्यों नहीं है नेचुरल नंबर? क्योंकि हम 0 को नहीं इन्वॉल्व कर सकते, क्योंकि हम कह दें कि सामने 0 वस्तु है, इट मीन्स वह वस्तु ही नहीं है। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 वस्तु है यानी कि कोई वस्तु ही नहीं है, यानी कि तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 0 को हम नहीं लेते हैं। नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल है जिसको मेन से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक्सेट्रा, बहुत सारा, ये भी इन्फिनिटिव तक जा सकता है। लेकिन याद रहे इसमें 0 को इन्वॉल्व नहीं करना है। यदि इसमें 0 लग जाएगा तो फिर वो होल नंबर में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे -5 -2.3 -15.6 या 2/5, ये सब भी नेचुरल नंबर में नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर यानी कि माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि -5 यानी वो वस्तु क्या है पता ही नहीं है। माइनस में निगेटिव नहीं हो सकता और ना ही तो फ्रैक्शनल हो सकता। ये दोनों जो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है होल नंबर का और नेचुरल नंबर का, दोनों में सेम ही है, बस उसमें 0 लग जाता है। इसमें लिखे कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है होल नंबर में, इसमें भी नहीं हो सकता, उसमें निगेटिव नहीं हो सकता, इसमें भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो आई थिंक नेचुरल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की, वास्तविक संख्या। तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। द रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, यानी जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है, इट मीन जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है, उन सब का सेट जो होगा वो सारे के सारे किस में आ जाएगा? रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। अब हम इसमें रेशनल नंबर के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं और इरेशनल नंबर के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पढ़ लेते हैं रियल नंबर। तो इसका कुछ नोट है, दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। अभी मैंने पढ़ा था नेचुरल नंबर और होल नंबर, उसमें निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन रियल नंबर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और रेशनल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हिंदी है, जिनको हिंदी समझना है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को रियल नंबर कहते हैं, ये तो ऊपर मैंने बता ही दिया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5/12 6/9 और 10/12 रेशनल नंबर के आ जाएगा। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूँ मैं। रेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है, जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर के बारे में। तो इसमें अभी बताए कि दोनों इंक्लूड हो सकता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो रियल नंबर के आता है अंदर। तो यहाँ पे रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा 5/12 6/9 10/12, ये तो रेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर के बारे में, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर अभी हम बताएं जो P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन इरेशनल P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, तो फिर किस फॉर्म में लिखा जाएगा? तो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √15 √12 और √24, ये इरेशनल नंबर है। इसके बारे में हम नेक्स्ट थोड़ी ही देर में चर्चा करने वाले हैं। तो आप रियल नंबर ऐसे समझें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं रियल नंबर। जब पढ़ रहे थे
पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं रियल नंबर में और क्या क्या चीज़ होता है। तो रियल नंबर को कुछ अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और दूसरा एक इंटीजर्स। अब यहाँ पे इंटीजर्स को फिर डिवाइड किया गया है दो भागों में, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसी को हम बोल देते हैं निगेटिव नंबर्स और या होल नंबर्स। इंटीजर्स आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर्स दो तरह का, एक निगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे होल नंबर को भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। होल नंबर के अंदर दो चीज़ आ जाता है, एक जीरो होता है और दूसरा नेचुरल नंबर। क्योंकि होल नंबर बना है तो दो का सेट से बना है, एक नेचुरल नंबर और जीरो, दोनों को इंक्लूड करने पे होल नंबर बना है। तो होल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक जीरो में और दूसरा नेचुरल नंबर में। तो ये था रियल नंबर का, उसके अंदर जितने भी टाइप्स है उसके बारे में। तो आई थिंक रियल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। इन सबों के बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, जिसको हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई टू, यानी वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, कोई भी संख्या हो जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी रिमाइंडर कुछ ना बचे, शेष कुछ भी ना बचे, वो सारी संख्या क्या चीज़ हो, दो से कटने वाली हो, वही संख्या क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। अब इसका कुछ पहचान है, जैसे हम बिना डिवाइड किए हम कैसे जान सकते हैं ये इवन है या नहीं है। तो इसका एक पहचान क्या है ना, कि इसके लास्ट में हमेशा इंड होता है। क्या चीज़ से? लास्ट में जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, छः हो सकता है, आठ हो सकता है। इन्हीं सबों में से यदि कोई भी हो, यदि लास्ट में, और वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसमें दो से भाग देने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लास्ट का डिजिट देखेंगे और हम पता कर लेंगे कि ये इवन है या नहीं है। क्योंकि यदि इन सबों में से कोई भी होगा वो श्योरली दो से डिविजिबल होगा ही। तो हम जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल में जैसे इसके लास्ट में जीरो है तो ये दो से डिविजिबल है, दो है ये भी दो से डिविजिबल है, चार है, छः है, आठ है, यानी जितनी भी संख्या यहाँ लिखी गई है ये सारे के सारे दो से डिविजिबल है, यानी ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। तो ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है गई है तो इससे भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ये आपको याद रखना पड़ेगा जिससे आप क्विकली पता कर सकते हैं कि ये इवन है या नहीं है। आई थिंक इवन नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं ऑड नंबर। जस्ट इसका अपोजिट होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इवन नंबर का डिफिनेशन देख लेते हैं। एनी इंटीजर नॉट अ फ्रैक्शन, यानी कोई भी इंटीजर हो बट वो फ्रैक्शन में ना हो, यानी भिन्न के रूप में ना हो। एनी इंटीजर नॉट अ फ्रैक्शन दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई टू। अभी हमने पढ़ा इवन नंबर जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो। इसमें क्या होता है ना, ये दो से विभाजित ही ना हो, यानी जब भी हम इसमें भाग देंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा ही, यानी शेषफल कुछ ना कुछ इसमें बच ही जाएगा। तो वैसी संख्याएं भिन्न में ना हो, यानी वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ऑड नंबर। जैसे उसका भी कुछ पहचान था, इसका भी कुछ पहचान है। इसका पहचान क्या है, तो नॉर्मली ऑड नंबर ऑलवेज एंड्स विथ 1, 3, 5, 7 एंड 9, यानी उसका क्या था ना 0, 2, 4, 6 और 8, ये अगर लास्ट में था किसी भी नंबर्स के तो हम जान जाते थे इवन है, क्योंकि वो दो से कट जाएगा। और इसका भी क्या पहचान है कि 1, 3, 5, 7, 9, एक्चुअली हम ऑड नंबर पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे ऑड नंबर ही हैं, और इंड भी क्या चीज़ से हो रहा है, ऑड नंबर से ही हो रहा है। तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी बड़ा संख्या हो हम देख के पता कर सकते हैं कि यह ऑड है या फिर इवन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 123, 257, 56,935 और 72,549। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो हम कैसे यहाँ पे 3 देख रहे हैं लास्ट में, ऑड है, 7 है, 5 है, 9 है, यानी कि इसमें जो भी था उस इसी में से क्या है, लास्ट में कोई ना कोई डिजिट इन्वॉल्व है। तो हम पता कर ले रहे हैं क्या है कि ये ऑड नंबर है, हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अभी
थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने बोला था कि रेशनल नंबर के बारे में भी चर्चा करेंगे, इरेशनल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं डिफिनेशन क्या है। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वैसी संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए जहाँ पे क्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी पी बाई क्यू इट मीन्स न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अंश बाई हर के रूप में लिखा गया है, जहाँ पे हर 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो तो वह क्या चीज़ होगा, रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है 7/13, 7/13, 5/8, 9/1, 22/5 और 2 होल 1/5, यानी कि ये सब के सब क्या चीज़ में है, रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है और इसमें कहीं भी डेनोमिनेटर 0 नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यदि डेनोमिनेटर 0 है तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर उसका वैल्यू दूसरा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 12/0, यह रेशनल नंबर के अंदर नहीं आएगा। 2 होल 5/0, ये भी रेशनल नंबर के अंदर नहीं आएगा। तो आपको दो ही बात याद रखना है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। अब रेशनल नंबर के बाद हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का हम सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑल द नंबर विच आर नॉट रेशनल एंड कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी वो सारी संख्याएं जो एक तो रेशनल नहीं होना चाहिए और दूसरी बात कि अब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था ना, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा था, वो सबके सब रेशनल नंबर था और इसमें रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा और यहाँ कहा जा रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है √5, √15, √24, ये सारे के सारे क्या है, ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे √5 का तो ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आता है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है तो ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें 3 चीज़ अभी छूट गया है, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर और एक को प्राइम नंबर। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर डाल दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हमेशा इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।